जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के मामले में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें जानने के बाद में अब ममता बनर्जी की और समूची तृणमूल कांग्रेस पार्टी की चारों तरफ फजीयत होती हुई दिखाई दे रही है। फजीयत होने की वजह पूरी तरीके से साफ है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए या फिर अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी से राजनीतिक बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आज जब सीबीआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जाती है तो ममता बनर्जी के ऊपर और समूची तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतने सारे सवालों की बौछार हो जाती है कि यह पूरा का पूरा जो कुनबा है टीएमसी का, वो कटघरे में खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो पेशेवर शूटर्स हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, जिन्होंने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की है, दिन दहाड़े उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई, उनके संरक्षण में, उनके बचाव में टीएमसी के गुंडे और जो उच्च नेतृत्व है वो खड़ा हुआ। और ये कोई आरोप मैं नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसी वजह से जब आज सीबीआई की तरफ से दोस्तों एक बड़ी कार्रवाई की गई तो वो सीबीआई की कार्रवाई भी नाकाम साबित हो गई, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पॉलिटिकल एंगल है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने में बड़ी सारी अड़चनें या फिर मुश्किलें पैदा कर रहा है। क्या है बड़ी खबर? पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के मामले में कहां पर सीबीआई रेड मारने के लिए पहुंची थी और आखिरकार टीएमसी पर क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि वो पेशेवर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके संरक्षण में खड़े हैं। और अगर ये पेशेवर अधिकारी दबोचा जाता है तो कैसे ममता बनर्जी के गिरेबान पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का हाथ पहुंच जाएगा और इसी वजह से ये लोग क्यों इनको बचाने में लगे हुए हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगातार ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू की तलाश कर रही है। यह वही ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू है जहां से फाइनेंशियल ट्रेल, जो फाइनेंशियल इनपुट्स हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी जांच एजेंसियों को। और जब फाइनेंशियल ट्रेल पता चल जाएगा कि कहां से पैसा आया था, किसके अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर गया, जिस पैसे को इन्वेस्ट किया गया इस पूरे के पूरे हत्याकांड के मामले में, वो किसके इशारे पर किया, आखिरकार इन लोगों को फंड कौन कर रहा था, तो यकीनन तौर पर जो राजनेता बैठे हुए हैं ऊंची ऊंची गद्दियों पर, उनके गिरेबान पर जांच एजेंसी का हाथ पहुंचेगा और उन्हें उठा करके जेल में डाला जाएगा। ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू इस केस की एक बहुत ही अहम कड़ी बन चुका है, क्योंकि जितने लोगों को अभी तक उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर झारखंड से दबोचा गया है, इंटेरोगेशन के बाद में ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा संदिग्ध और बेहद ही अहम मानी जा रही है। इसलिए सीबीआई की जो टीम है उसने छोटी छोटी टुकड़ियों में टीम बनाकर के कई जगहों पर जो है भेजी हुई है, लगातार छापेमारी चल रही है। अच्छा, इसी कड़ी में दोस्तों एक छापेमारी उत्तर प्रदेश में होती है। बांसडीह करके एक जगह है, वहां पर इनपुट मिला था सीबीआई को कि यहां पर ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ जो मन्नू है वो छिपा बैठा हुआ है। उसके आवास पर जाकर के, उसके घर पर जाकर के जब रेड मारी जाती है तो पता चलता है कि वो वहां से रफू चक्कर हो चुका है। उसके बाद में सीबीआई की टीम ने उसकी पत्नी और मां से तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इंटेरोगेशन की, उनसे पूछताछ की कि उन्हें इनपुट मिला था कि वो यहीं पर है, लेकिन जब वो रेड मारने के लिए पहुंचते हैं तो वहां से फरार हो जाता है। और ये जो फरार आरोपी है ये बहुत जरूरी है इस जांच के लिए। तो किसने उसको फरार करवाया, कहां से उसको जानकारी मिली कि सीबीआई की जो स्पेशल टीम है वो वहां पर पहुंचने वाली है। और सिर्फ सीबीआई की स्पेशल टीम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टुकड़ी भी सीबीआई के साथ में थी। कहां से उसे यह खबर लग गई कि वहां पर उसके आवास पर रेड मारी जाने वाली है, उसको दबोचने के लिए जांच एजेंसियां और पुलिस पहुंच रही हैं और वो वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद में जब सीबीआई की यह जो रेड है वो एक तरीके से नाकाम साबित हुई, उनको वो हाथ नहीं लग पाया, तो फिर बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि इन पेशेवर अपराधियों को, पेशेवर गुंडों को संरक्षण देना ही टीएमसी का हमेशा से यह कर्तव्य रहा है। हमेशा टीएमसी गुंडों की पार्टी रही है, यह बीजेपी ने कई बार पहले भी आरोप लगाए हैं। और यह कहा जा रहा है कि इन पेशेवर अपराधियों को कहीं ना कहीं इन राजनेताओं का संरक्षण है, जिसकी वजह से इन्हें छिपने के लिए जगह मिल रही है, इन्हें इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए पैसे फंड किए जा रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं
जो मास्टरमाइंड को दबोचने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उनके एफर्ट्स को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू को छिपाने के लिए ये राजनेता इतनी जहमत क्यों उठा रहे हैं दोस्तों, यह भी समझना बहुत जरूरी है। बताया यह जा रहा है कि ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू ही एक ऐसा शख्स है जिसने पैसे को लेन देन को लेकर के जो भी वित्तीय लेन देन हुआ है उसका खाका उसके पास में है, उसके स्मार्टफोन में है। उसे पकड़ते ही यह सच्चाई धीरे धीरे उगल करके सामने आएगी कि ये जो करोड़ों रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में दिए गए हैं, जो वो निसान माइक्रा कार खरीदी गई, उसकी नंबर प्लेट में जो है तब्दीली की गई, बाइक का इस्तेमाल किया गया, यूएस मेड पिस्टल मंगाई जाती है, देशी तमंचों का इस्तेमाल हुआ होता है। देशी तमंचे तो चलिए ठीक है, सस्ते में मिल गए होंगे, लेकिन जो यूएस मेड पिस्टल है उसका पैसा किसने दिया? इतने बड़े पैमाने पर रेकी करने के लिए महीनों तक इनको होटल में किसने रखा? ये जो पूरी तरीके से उधर घूम रहे थे, इसका खर्चा कौन उठा रहा था? ये जो वित्तीय लेन देन की दोस्तों गुत्थी है, ये ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू के गिरफ्तार होने के बाद ही जो है सुलझ पाएगी। और जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग जगहों पर रेड मार करके उसको दबोचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो यकीनन तौर पर इस मर्डर कांड में इन्वॉल्व रहे होंगे, वो इनको छिपाने में, भगाने में, इधर से उधर ट्रैवल कराने में पूरी मदद कर रहे हैं। अपने रडार से लगातार वो सीबीआई की जांच को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पर और तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर कि पेशेवर अपराधियों को जिस तरीके से दूध पिलाती रही है टीएमसी, आज वही पेशेवर अधिकारियों को संरक्षण में खड़ी है टीएमसी। पश्चिम बंगाल से सत्ता बदलने का और पश्चिम बंगाल में खासतौर पर भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के हारने का टीएमसी को ऐसा सदमा लगा, टीएमसी ऐसी बौखला गई कि वो इतने घटिया और निचले स्तर की राजनीति करती दिखाई देने लगी। और यही हाल पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर कांड में होता दिख रहा है। पेशेवर अपराधियों को कौन लोग बचा रहे हैं? अभी तक वो जांच एजेंसियों के कब्जे में क्यों नहीं आ पा रहा है? अब तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार भी नहीं है, प्रशासन ने अपना पूरा तंत्र लगा रखा है कि इस केस को जल्दी से जल्दी क्रैक करके बताया जाए कि इसके असल मास्टरमाइंड कौन है। क्या इसका किसी भी तरीके का कनेक्शन जो है बुआ भतीजा से है? क्या इसका किसी भी तरीके का कनेक्शन तृणमूल कांग्रेस के गुंडों या फिर नेताओं से है? क्योंकि आरोप तो यही लगते रहे जब से उनका मर्डर हुआ है, लगातार इसी तरीके की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तमाम मीडिया हाउस जो है इसमें पॉलिटिकल एंगल खंगाल रहे हैं। और सीबीआई ने तो इस केस को टेक ओवर करते ही इसमें राजनीतिक बू की बात कर दी थी कि इसमें राजनीतिक बू आ रही है, यह पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की गई है। तो अब जब ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू को दबोचने के लिए जांच एजेंसियां कवायद में जुटी हुई हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के एफर्ट्स हैं उनको बर्बाद करने का, उनको तबाह करने का अधिकार किसी भी नेता या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में नहीं है। उसे क्यों नहीं ढंग से काम करने दिया जा रहा है? क्यों लगातार पेशेवर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों के बीच में छोड़ करके जा रहा हूं, क्योंकि टीएमसी ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। आप लोग समझिए कि इलेक्शन हारे तो किसी का मर्डर ही करवा दो, और ये आरोप मैं नहीं, बीजेपी ने खुद लगाए। और निशाना तो बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन उनके पीए जो है उस दिन हत्थे चढ़ गए, तो पीए को ही जो है गोलियों से छन्नी छन्नी कर दिया उनके शरीर को। तो अब इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं एक जगह ठहर सी गई है, क्योंकि सीबीआई को जिसकी तलाश है वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। पेशेवर अपराधी खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे पास में फाइनेंशियल ट्रेल है। जैसा कि मैंने कल की रिपोर्ट में बताया था कि फेसबुक लाइव पर आकर के फेसबुक पर एक वीडियो के जरिए संदेश दिया जाता है, सब कुछ बात बताई जाती है कि कैसे पैसे का लेन देन हुआ, फाइनेंशियल ट्रेल है हमारे पास में। तो इस मामले पर जो मैं सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ करके जा रहा हूं, आप लोग उस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़े वीडियो के साथ में, किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।